आरबीआई ने गुरुवार को अगस्त 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी जारी की। इसमें रेपो रेट को लगातार 9वीं बार पहले जैसा यानी कि 6.5% पर बरकरार रखा गया। इसी दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने यूपीआई पेमेंट को लेकर भी एक बड़े फैसले का ऐलान किया। सेंट्रल बैंक ने यूपीआई से किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख करने का प्रपोजल रखा है। इसमें किसे और कैसे फायदा होगा, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको जरा सा भी ये कंफ्यूजन है कि आरबीआई ने यूपीआई से डेली पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के जरिए से किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को ही बढ़ाया गया है। जिन टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, वो जल्दी से टैक्स पेमेंट के ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके, इसके लिए ही यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया गया है। अभी तक अगर किसी टैक्स पेयर की लायबिलिटी मानकर चलिए 1.5 लाख रुपए बनती है, तो वो यूपीआई से टैक्स पेमेंट का पूरा फायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उसे एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे दूसरे नेट बैंकिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना होता है। अब आरबीआई के इस लिमिट को बढ़ाने से लोगों के लिए उनके टैक्स लायबिलिटी को समय पर पूरा करना आसान हो जाएगा, और इतना ही नहीं, सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी तेजी आएगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि लोगों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा ये कि आरबीआई के यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख करने का एक और फायदा टैक्स पेयर्स को मिलेगा। अगर टैक्स पेयर्स अभी एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे नेट बैंकिंग टूल का इस्तेमाल करके टैक्स पेमेंट करते हैं या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तब उन्हें ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं। इसके उलट यूपीआई से पेमेंट के वक्त ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते, इसीलिए 5 लाख रुपए तक का टैक्स भरते समय भी उनके कुछ पैसों की बचत हो जाएगी। सरकार और आरबीआई दोनों को ही इस बात का अंदाजा है कि पेमेंट के तमाम ऑप्शंस में यूपीआई लोगों के बीच सबसे प्रेफर्ड मोड है। इसलिए यूपीआई से अलग अलग कैटेगरी के पेमेंट के लिए अलग अलग लिमिट को तय किया गया है। यूपीआई को मेंटेन करने वाले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई से सामान्य पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए ही है। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किए जाने वाले खर्च के लिए यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। इसका फायदा लोगों को हॉस्पिटल में बिल भरने या एजुकेशन के लिए फीस भरने के दौरान मिलने लगा। इसी तरीके से दिसंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम या आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था, जबकि एनपीसीआई के मुताबिक कैपिटल मार्केट, कलेक्शंस, इंश्योरेंस, विदेश से पैसे मंगाने एक्सेट्रा के लिए यूपीआई की लिमिट 2 लाख रुपए है। अगर हम एक खबर की माने तो यूपीआई से जुड़ी एक और अनाउंसमेंट डेलीगेटेड पेमेंट्स की है। अब आप अपने परिवार के किसी भी मेंबर के लिए यूपीआई के तहत डेलीगेटेड अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। वो मेंबर आपके अकाउंट से एक फिक्स लिमिट तक यूपीआई पेमेंट कर सकेगा, और ये सुविधा कुछ क्रेडिट कार्ड्स की एड ऑन फैसिलिटी की तरह होगी। इसमें आप अपनी क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल किसी दूसरे को इस्तेमाल करने की छूट देते हैं। तो ये एक एड ऑन फीचर है यूपीआई पर जो मिलेगा, और इसका फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो एक मेजर अनाउंसमेंट हुई है यूपीआई को लेकर, वो हुई है कि टैक्स पेयर्स अब 5 लाख रुपए तक यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे किसी दूसरे नेट बैंकिंग सोल्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वीडियो में इतना ही। आरबीआई का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।